कितने अरसे बाद ये मुस्कुराहट देखी है। ऐना कहती है, हाँ माँ, मेरी आइडल मेरी स्ट्रेंथ है, अब तो पक्का जीत मेरी ही होगी। माँ पूछती है किस चीज़ में जीत, तो ऐना बात डालते हुए उन्हें कहती है, अरे कुछ नहीं माँ, चले केक कट करते हैं। वो मुस्कुराकर केक कट करती है और इस मोमेंट को एंजॉय करती है। वहीं वो स्ट्रेंजर ऐना को खुश देख खुद भी मुस्कुराता है। अब ऐना को आराम करना होता है तो वो माँ को कुछ घंटों के लिए घर भेज देती है, पर आराम तो सिर्फ एक बहाना था। ऐना को अपने प्लान को जो एग्जीक्यूट करना था। ऐना की माँ घर चली जाती है। वहीं ऐना फिर किसी को मैसेज करती है और अब वो कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके रिलैक्स करती है। ऐना के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आती है। वो मोबाइल चेक करती है तो एक वीडियो को देखो ताज़ा और डिप्रेस्ड हो जाती है। पर हम देखते हैं कि उस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की अपनी शादी की अनाउंसमेंट करती हैं। ऐना अपना मोबाइल गुस्से से साइड पर रखती है और अपने बैग से एक छोटी सी बॉटल निकालती है। वो सम काइंड ऑफ ड्रग था। ऐना वो ड्रग ले लेती है और रोती हुई कहती है, स्कारलेट जॉनसन, आपकी हर बात काफी मीनिंगफुल होती है और आपकी वो बात आज भी याद है। आई बिलीव इन फाइंडिंग अ सोलमेट। आपके इस बात से मुतासिर होकर चल पड़ी थी उस राह पर मैं भी, जहाँ चाहा था कभी किसी को मैंने। वहाँ मंजिल तो थी मोहब्बत, पर अंजाम धोखा पाया। सोलमेट पाने चली थी बट अपने ही हाथों से अपनी रूह को खाक कर दिया। सोल डिस्ट्रॉइंग। पर अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी, मगर अभी मुझे उस स्ट्रेंजर को सबक सिखाना है। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल। ऐना को चक्कर आने लगते हैं उसी ड्रग की वजह से, पर वो खुद को संभालती है और नर्स से कहकर खुद को व्हील चेयर पर बिठवाती है। वो नर्स साथ चलने का कहती है ऐना से, मगर ऐना मना कर देती है। वो अपना मोबाइल उठाकर किसी को फिर मैसेज करती है और अपने रूम से बाहर आती है। वो विंडो से बाहर का मौसम देखती है। बाहर हल्की हल्की बारिश होती है। ऐना बारिश को देखकर फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि वही लड़का जिसे हमने ऐना के मोबाइल में देखा था, वही लड़का ऐना के पास उसके फेवरेट फ्लावर्स लाता है और कहता है, दिल लगाने वाले घर नहीं बसाया करते। आज तुम जिस राह पर हो उस राह से कहीं आगे निकल चुकी है ये दुनिया, और मुझे दुनिया से प्यार है, तुमसे नहीं। ये लो ये फ्लावर्स एज अपॉलजी, प्लीज एक्सेप्ट दिस। हम दोस्त तो रहेंगे पर इससे आगे कोई चांस नहीं। ऐना उसे सैम कहकर पुकारती है और उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देती है, पर सैम उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। ऐना वापस प्रेजेंट में आती है और उस बारिश को देख कहती है, कमाल है, कल को ये बारिश चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी और आज सुरता कर रही है। कल जिसे आंखों में दिल में समाना चाहती थी, आज उसकी जुदाई पर रोना भी नसीब नहीं। फोकस है ना, फोकस। जो बीत गया उसे दफन ही रहने दे, फिलहाल आज उस स्ट्रेंजर को मजा चकाना है। ये कहकर वो लिफ्ट की तरफ जाती है और कुछ पल वेट करती है और फिर लिफ्ट में चली जाती है। उसके मोबाइल पर डन का मैसेज आता है और हम कुछ घंटों पहले देखते हैं जहाँ एक वार्ड बॉय ऐना को काफी पसंद करता था, उसका फैन। वो ऐना से उसका ऑटोग्राफ लेता है तो ऐना के माइंड में एक प्लान आता है। वो उस वार्ड बॉय से कहती है कि कुछ घंटे मुझे चाहिए, मतलब सेकंड फ्लोर। उसकी लिफ्ट कुछ घंटों के लिए बुक करना है, बस ध्यान रहे कि वहाँ कोई आए ना, बाकी मैं संभालूंगी। वो वार्ड बॉय मान जाता है और अब हम ऐना को लिफ्ट में देखते हैं। ऐना को फिर से उस ड्रग की वजह से चक्कर आने लगते हैं कि वहीं वो स्ट्रेंजर उसी लिफ्ट में आता है। ऐना जानती थी कि वो जरूर आएगा, इसीलिए ऐना ने ये प्लान बनाया, पर ऐना खुद ही कमजोर पड़ रही थी। वो बस जानना चाहती थी आखिर ये स्ट्रेंजर है कौन। अब वो स्ट्रेंजर ऐना को पानी देता है और ऐना वो ले भी लेती है, पर एक घूंट पीते ही जब अपने सेंस में वापस आती है तब वो फौरन वो पानी की बोतल साइड में फेंक देती है और उसे अक्कड़ से कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती स्ट्रेंजर। वहीं वो स्ट्रेंजर मास्क पहना हुआ होता है। वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है तो ऐना घबरा कर कहती है, देखो मैं डरती वरती नहीं हुआ, मुझे बॉक्सिंग आती है। स्ट्रेंजर लड़का दूसरे पॉकेट से एप्पल निकालकर उसको कट करता है उसी नाइफ से और कहता है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैं तो बस ये एप्पल काट रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई, रिलैक्स। ऐना ये देख हंसने लगती है और हम देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर अपना मास्क उतार देता है। ऐना और वो दोनों ही एक दूसरे को देख हंसते हैं, पर अचानक लिफ्ट की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और लिफ्ट अटक जाती है। ऐना हैरानी से स्ट्रेंजर की ओर देखती है क्योंकि ये तो उसका प्लान ही नहीं था और वो स्ट्रेंजर कहता है, तुम्हारी सोच से एक कदम आगे हूँ
और स्ट्रेंजर मुस्कुराता है और दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि किसी से फोन पर बात करता है एना के बारे में।